जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं संस्कृत कक्षा में। आइए साथियों, हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण हमारा चल रहा था। उसी संधि प्रकरण में हम स्वर संधि के भेद हमने जाने। उसी स्वर संधि के भेद में आज हम एक भेद पूर्व रूप संधि के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए, आप पढ़ने से पहले अपने साथ में एक रजिस्टर, कॉपी, पेन हमेशा साथ रखें, जिससे जो चीज आपको नहीं लगे, कुछ परिभाषाएं, उदाहरण, उन्हें आप लिखते रहें, साथ ही साथ अभ्यास करते रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी साथियों, संस्कृत मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए, बिना किसी देरी के आज के पाठ की हम शुरुआत करते हैं। पूर्व रूप संधि तो किसे कहते हैं? पूर्व रूप संधि सबसे पहले हम इसे जानते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। पूर्व रूप, पूर्व रूप से अभिप्राय है, पूर्व का मतलब पहले वाला, यानी जैसा पहले का रूप है वैसा ही रूप यहाँ पर हो जाएगा। तो किसका होगा पहले जैसा रूप? तो ये भी हमारे को यहाँ जानना है कि किसका यहाँ पर पहले के जैसा रूप होने वाला है। तो आप जानते ही हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या है? क्या है संधि की परिभाषा? संधि की परिभाषा थी कि दो वर्णों के निकटस्थ आने पर, परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार रूप में जो नया वर्ण आता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो ये हमने संधि की परिभाषा जानी थी। फिर संधि में हमने संधि के 3 भेद जाने। कौन कौन से 3 भेद जाने वो आप जानते हैं, बताएंगे। तो 3 भेद हमने जाने। उन 3 भेदों में जाना स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर उसी स्वर संधि में हमने 8 भेद किए थे। उनमें से आज हम पूर्व रूप के बारे में जानने वाले हैं। तो पूर्व रूप से अभिप्राय है, हर संधि में 2 पद होते हैं। संधि विच्छेद करते हैं हम तो 2 पद होते हैं। संधि विच्छेद होता है जिसे हम संधि युक्त पद बनाते हैं, वहां पर भी 2 पद हमारे को मिलते हैं। तो इन्हीं 2 पदों में से जो पहले वाला प्रथम पद होता है उसे पूर्व कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक परिभाषा के माध्यम से समझिए। यहां पर जो व्याकरण में सूत्र बताया है, बड़ा ही सुंदर और प्यारा एक सूत्र लिखा गया है, जिसका जो है एंगः पदांताद अति। तो आइए इस सूत्र की व्याख्या को हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि ये सूत्र क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या है, मतलब क्या परिस्थितियां रहने वाली है, कौन सी कंडीशन होगी जब पूर्व रूप संधि होगी। अभी इससे पहले वाले वीडियो में जब आपने अयादि संधि पढ़ी थी, वहां पर भी ऐसा ही था। तो आइए मैं आपको यहाँ पर परिभाषा के द्वारा स्पष्ट करता हूं। तो परिभाषा है इसकी, पद अर्थात जब किसी पद अर्थात सुबंत या तिगंत के अंतिम ए अथवा ओ के बाद आ हो तो ए ओ पूर्व रूप रहते हैं तथा आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये अवग्रह चिन्ह कैसा है? अवग्रह चिन्ह होता है इंग्लिश का जो एस आकृति है, उसे अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। देखिए, आप इसे दोबारा से समझिए। ये यहां कह रहा है कि यदि किसी पद के अंत में ए अथवा ओ के बाद आ हो तो ए ओ पूर्व रूप रहते हैं तथा आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी हमारे को द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है अ, ये हमेशा अ ही रहेगा। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण पूर्व रूप संधि में आपको ये याद रखना है कि यह हमेशा अ ही रहने वाला है। और जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वह 2 वर्ण रहने वाले हैं, या तो ए होगा या ओ होगा।
इन दोनों में से यदि कोई वर्ण है और उसके बाद यदि अ आ रहा है तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी। लेकिन यहाँ पर एक शर्त और भी है, वह है कि जो प्रथम पद है वह पदांत होना चाहिए, वह पदांत होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि हमने जैसे अभी इससे पहले अयादि संधि पढ़ी थी, वहां पर हमने देखा ने धन अनम नयनम, ये रूप बन रहा था, तो यहां पर भी तो पूर्व रूप हो सकता था। यहां पर पूर्व रूप क्यों नहीं हुआ? ने में भी ए है और द्वितीय पद का प्रथम पद भी अ है, तो फिर यहां पर भी हमारे को अवग्रह लगाकर ननम ऐसा रूप बना देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए आप जानिए, क्योंकि हमने आपको परिभाषा में यहां पर बताया, क्या बताया कि किसी भी पद के अंत में ए आवे तभी ऐसा होगा, तभी पूर्व रूप होगा। जो हमारे पास ने था वह केवल पद नहीं है, वह किसी धातु का एक प्रातिपदिक रूप नहीं है, तो यहां पर वो पद नहीं, यानी सुबंत भी नहीं है और तिगंत भी नहीं है, यानी पद होना अनिवार्य है, कोई शब्द होना अनिवार्य है जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो। तो आप पद से अभिप्राय ये समझें कि जिस शब्द का कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे ही हम पद कहते हैं। तो वहां पर ने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए वहां पर पूर्व रूप संधि नहीं हुई है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, इस पूर्व रूप संधि में यही ध्यान रखने वाली बात है, और ये संधि बहुत सरल संधि है। तो आइए इसको हम समझते हैं। आपने परिभाषा को जाना, आइए मैं आपको इसको एक दोहे के माध्यम से मैं आपको इसको समझाता हूं। आप इस दोहे को भी यदि याद रखेंगे तो आप जीवन भर इसको भूलने वाले नहीं हैं। 2 पंक्तियों का, 4 पंक्तियों का एक छोटा सा दोहा है जिसे आप याद रखिए, सुनिए। पदांत ए ओ के परे यदि छोटा अ आए, पूर्व रूप ए ओ रहे, अवग्रह बन जाए। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ये कह रहा है कि पदांत यानी प्रथम पद का जो अंतिम पद है वह ए ओ हो, और यदि इसके बाद में छोटा अ आ जाए तो यहां पर पूर्व रूप यानी पूर्व रूप ए ओ रहते हैं और अ अवग्रह बन जाता है, यानी जो अ था उसका स्वरूप पहले वाले पद में ही चला गया और अ के स्थान पर हमने अवग्रह का चिन्ह बना दिया। अवग्रह का चिन्ह संस्कृत में अंग्रेजी के एस की आकृति को ही अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। तो यहां पर आपने इसको जाना, परिभाषा को जाना, सूत्र को जाना, दोहा भी जाना, नियम भी जाना। अब यहाँ पर 2 परिस्थितियां रहने वाली है, इन 2 परिस्थितियों को आपने जाना। वह 2 परिस्थितियां कौन कौन सी है? पहली परिस्थिति है कि ए प्लस अ बराबर अवग्रह चिन्ह हम यहाँ पर बना देते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तो आपके सामने उदाहरण है, लोक संधि विच्छेद है, लोके धन अस्मिन, लोके धन अस्मिन। तो पहली परिस्थिति हमारी यही थी, क्या थी कि ए के बाद यदि अ होता है तो वहां पर ए ही रह जाता है और अवग्रह चिन्ह लग जाता है। तो लोके, लोके के अंदर के यानी इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखेंगे ल प्लस ओ प्लस क प्लस ए। तो यहां पर देखेंगे कि अंतिम पद हमारे पास एकार है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह अ है। तो यहाँ पर हमारा नियम पूरा हो रहा है। तो अब हम इसको संधि मिलाएंगे, तो ए को यहाँ पर अ को हटा देंगे, अ को अ के स्थान पर द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है अ, इसके स्थान पर अवग्रह लगा देंगे, यानी ए में ही यह अ मिल जाएगा और यहाँ पर उच्चारण भी ए का ही होगा, अ का उच्चारण हमको नहीं करना है और मिलाने पर पद बनेगा लोकेस्मिन। इस प्रकार से, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, लोको धन अयम। तो यहां पर आप देखेंगे ये द्वितीय परिस्थिति हमारे सामने है। द्वितीय परिस्थिति थी हमारे सामने ओ प्लस अ,
यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह ओ होना चाहिए और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह अ होना चाहिए। तो यहाँ पर लोको में प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ है और प्रथम पद का द्वितीय पद का जो अयम में प्रथम वर्ण है वह अ है। तो यहाँ पर हम इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर अवग्रह लगा दिया जाएगा, अ ओ में मिल जाएगा तो लोकोयम, यह उदाहरण यहाँ पर होगा। फिर हम वापिस पहली कंडीशन के एक उदाहरण को और देखते हैं, इनके उदाहरणों को और समझते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। तो देखिए उदाहरण है अन्ते धन अपि। अन्ते धन अपि ये आपके सामने संधि विच्छेद पद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अन्ते एक पद है, यहाँ पर अन्ते एक पद है यानी एक शब्द है, इसका कोई ना कोई अर्थ है, यानी ये निरर्थक नहीं है, कोई सार्थक अर्थ वाला शब्द है अन्ते। तो यहाँ पर अंतिम जो पद है वह ए है। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे और द्वितीय पद का प्रथम पद अ है, अपि का अ है, तो हम इसको देखते हैं अंत धन ए प्लस अ को हटा देंगे और अवग्रह चिन्ह रख देंगे प्लस पी, तो आप इनको मिलाएंगे तो बनेगा अंतेपि। इसी प्रकार और उदाहरण हम देखते हैं, हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं। ते धन अत्र, तो इसको मिलाने पर पद बनेगा तेत्र। को धन अपि, कोपि। इस प्रकार ग्रहे अहम, तो यहां पर भी ए है, ग्रह एक सार्थक पद है और अहम में अ है, अ को हटा देंगे, अ ए में मिल जाएगा और अवग्रह चिन्ह बना देंगे ग्रहेयम। रामो अहसत, दो पद हैं, संधि विच्छेद पद है, रामो अहसत। तो यहां पर आप देखेंगे कि ओ के स्थान ओ में आगे वाला जो अ है द्वितीय पद का वो ओ में ही मिल जाएगा और पद बनेगा रामो हसत। इस प्रकार से और भी कई उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। मार्गे प्लस अन्य, तो यहाँ पर देखेंगे ए के बाद आ रहा है तो आ को हम ए में मिला देंगे तो मार्गिन्यः। में अंतिके, में प्लस अंतिके, तो यहाँ पर जो में है यहाँ पर एकार है और ये में एक सार्थक पद है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अंतिके द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है अ, इसे हम हटा देंगे और अवग्रह बना देंगे और ये ए में ही मिल जाएगा तो रूप बनेगा मेंतिके। इस प्रकार से आप विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इनका अभ्यास करें और इस पूर्व रूप संधि को आप आत्मसात करें। बस इतना सा ध्यान रखें कि यहाँ पर अयादि संधि और पूर्व रूप संधि में यहाँ पर थोड़ा सा जो अंतर है वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो प्रथम पद है वह सुबंत होना चाहिए, ये इसकी अनिवार्य शर्त है। अयादि संधि में ऐसा नहीं था, वहां सुबंत नहीं था तो भी संधि हो रही थी। तो ये आपने आज पूर्व रूप संधि के बारे में जाना। निश्चित ही साथियों आपके लिए वीडियो लाभदायक रहने वाला है। फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।